हर साल गणेश विसर्जन के दौरान हमारा हृदय भक्ति से भरा होता है, लेकिन जिस पानी में हम मूर्तियों को विसर्जित करते हैं वह अक्सर हानिकारक रसायनों और कचरा से भरा होता है। इससे न केवल झीलें, नदियां और समुद्र प्रदूषित होते हैं, बल्कि निर्दोष समुद्री जीवन को भी नुकसान पहुंचता है। मछलियां, कछुए और अनगिनत पानी के नीचे की प्रजातियां चुपचाप हमारे उत्सवों की कीमत चुकाती हैं। समय के साथ यह नुकसान हमें भी झेलनी पड़ती है। जहरीला जल, जैव विविधता की हानि और यहाँ तक कि स्वास्थ्य खतरे में डालना। लेकिन इसका समाधान ये है कि आपको आस्था और पर्यावरण के बीच चयन करने की आवश्यकता नहीं है। सरल, पर्यावरण अनुकूल विसर्जन प्रथाओं के साथ हम परंपराओं को जीवित रख सकते हैं और साथ ही समुद्री जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं। यदि आप अभी हमसे जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर टैप करना न भूलें। हमारे जल के नीचे छिपा संकट। जब हम पारंपरिक गणेश प्रतिमाओं को जल में विसर्जित करते हैं तो हम अनजाने में एक पर्यावरणीय आपदा उत्पन्न कर रहे होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है कि गणेश विसर्जन के दौरान हमारे महासागरों, नदियों और झीलों में क्या होता है। आंकड़े एक विनाशकारी कहानी बताते हैं। मूर्ति विसर्जन के 24 घंटे के भीतर जल प्रदूषण का स्तर 200% बढ़ जाता है। कुल घुलित ठोस TDS में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है, सामान्य स्तर से खतरनाक सांद्रता तक, जो जलीय जीवन के लिए खतरा बन जाती है। मुंबई, भारत के गोराई जेटी में विसर्जन के बाद TDS का स्तर 837 मिलीग्राम प्रति लीटर से बढ़कर 18,078 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गया। दोषी कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां और जहरीले रासायनिक पेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम, सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीशियम होते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें पानी में मिलने में महीनों लगते हैं। इस धीमी गति से गलने के दौरान वे समुद्री पर्यावरण तंत्र को जहरीला कर देते हैं। सीसा, पारा, कैडमियम और क्रोमियम युक्त भारी धातु युक्त पेंट जहरीला मिश्रित बनाते हैं, जो मछलियों के गलफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और जलीय पौधों को मार देते हैं। समुद्री जीवन को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। 2018 याद है? गणेश विसर्जन के बाद मुंबई के दादर और जुहू बीच पर मछलियों और कछुओं की भारी संख्या में मौत हो गई थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस से निकले जहरीला रसायनों के कारण पानी के सांप मर गए, जबकि पानी में डूबे फूलों और मिठाइयों से उत्पन्न जीवाणुओं की अधिकता के कारण पानी के अंदर जानलेवा स्थितियां उत्पन्न हो गईं। इसका प्रभाव संपूर्ण पर्यावरण तंत्र पर पड़ता है। भारी धातुएं जल निकायों के प्राकृतिक प्रवाह को बंद कर देती हैं, मछलियों को मार देती हैं, जलीय पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं तथा समुद्री जीवन के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देती हैं। पिघला हुआ ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है, जबकि हानिकारक गैसें बढ़ जाती हैं, जिससे पानी के नीचे रहने वाले जीवों के लिए दम घुटने वाली स्थिति पैदा हो जाती है। आशा की किरण, क्रांतिकारी पर्यावरण अनुकूल समाधान। लेकिन हमारी कहानी का एक खूबसूरत पहलू ये है कि भारतीय पर्यावरण अनुकूल उत्सव मनाने के अपने नए तरीके खोज रहे हैं। पूरे देश में रचनात्मक दिमागों ने ऐसे समाधान विकसित किए हैं जो समुद्री जीवन की रक्षा करते हुए परंपराओं का सम्मान करते हैं। मिट्टी की क्रांति, शादू माटी का जादू। प्राकृतिक शादू माटी से बनी पारंपरिक मिट्टी की मूर्तियां एक शक्तिशाली वापसी कर रही हैं। ये जैवनिम्नीकरणीय सुंदरियां 30 मिनट से 3 घंटे के भीतर पूरी तरह से गल जाती है तथा कोई हानिकारक अवशेष नहीं छोड़ती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के विपरीत, जो महीनों बाद भी अघुलनशील रहती है, मिट्टी की मूर्तियां बिना किसी नुकसान के प्रकृति में पुनः मिल जाती है। मुंबई स्थित पर्यावरण अनुकूल मूर्ति निर्माताओं ने अविश्वसनीय सफलता की रिपोर्ट दी है। सस्पायर इंडिया के स्वयं दोषी कहते हैं, हमें केवल 5 दिनों में 150 से अधिक ऑर्डर मिले। मिट्टी की मूर्तियों की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि परिवारों को यह एहसास हो रहा है कि वे प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी भक्ति बनाए रख सकते हैं। पेपर माचे के चमत्कार, हल्के और पृथ्वी प्रेमी। पुनर्निर्मित अखबारों और प्राकृतिक सामग्रियों से बनी पेपर माचे की मूर्तियों में नवीनता और परंपरा का मेल है।
ये अविश्वसनीय रूप से हल्के वजन वाली रचनाएं 10 फुट की मूर्ति का वजन सिर्फ 10 किलोग्राम है। 3 से 4 घंटे के भीतर पूरी तरह से पिघल जाती हैं। जे स्कूल ऑफ आर्ट के पूर्व डीन मोरेश्वर पवार ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है तथा ऐसी अद्भुत मूर्तियां बनाई हैं जो पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। बीज गणेश घटना, भक्ति से पौधों तक। शायद सबसे चमत्कारी समाधान बीज गणेश मूर्तियों से आता है, जो विसर्जन के बाद सचमुच पौधों में विकसित हो जाती हैं। इन नवीन कृतियों में प्राकृतिक मिट्टी के भीतर सब्जी या फूल के बीज डाले जाते हैं। घर में विसर्जन के बाद विलीन मूर्ति प्रचुर और समृद्ध मिट्टी बन जाती है और कुछ ही दिनों में छोटे पौधे उगाते हैं जो भक्ति को जीवंत हरी यादों में बदल देते हैं। प्लान ए प्लांट के संस्थापक बताते हैं कि विसर्जन के 2 दिन बाद ही आप देखेंगे कि बीज अंकुरित होने लगे हैं, जो गणपति के आशीर्वाद का प्रतीक है। भारत भर में 35,000 से अधिक ऐसी मूर्तियां बेची जा चुकी हैं, जिनमें 100% अंकुरण दर की गारंटी है। सफलता की कहानियां जो बदलाव की प्रेरणा देती है। मुंबई की कृत्रिम तालाब क्रांति, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने 2024 में 204 कृत्रिम तालाब बनाए। परिणामस्वरूप 48% गणेश प्रतिमाएं प्राकृतिक जल निकायों के बजाय इन पर्यावरण अनुकूल विकल्पों में विसर्जित की जाती है। ये 2023 के 41% से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। नागपुर की संपूर्ण झील संरक्षण, नागपुर नगर निगम ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। शहर की सरोवर में मूर्ति विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध। उन्होंने 419 कृत्रिम टैंक स्थापित किए हैं, जिससे वे पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के मामले में पुणे के बाद दूसरे स्थान पर हैं। बेंगलुरु ग्रीन मूवमेंट पर्यावरण चैंपियन NS रमाकांत ने सफलतापूर्वक सफाई अभियान और जागरूकता अभियान आयोजित किए, हजारों श्रद्धालुओं को पर्यावरण अनुकूल विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया। पर्यावरण अनुकूल उत्सव मनाने के आसान उपाय। बदलाव करना आपके विचार से कहीं ज्यादा आसान है। यहाँ कुछ सिद्ध उपाय दिए गए हैं जिन्हें भारत भर के परिवार अपना रहे हैं। घर पर उत्सव के लिए मिट्टी या कागज की लुगदी से बनी मूर्तियां चुनें और घर पर ही एक बाल्टी में विसर्जन करें। मिश्रित हुई मिट्टी आपके बगीचे के पौधों को पोषण दे सकती है। सामुदायिक समारोहों के लिए कई छोटी मूर्तियों के बजाय बड़ी पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों की सामूहिक खरीदारी का आयोजन करें। कई समुदाय अब स्थायी धातु की मूर्तियों को साझा करते हैं तथा प्रतीकात्मक नारियल विसर्जन करते हैं। रचनात्मक बने, पुराने अखबारों का उपयोग करके अपनी स्वयं की पेपर माचे मूर्ति बनाने का प्रयास करें। यह एक मजेदार पारिवारिक गतिविधि है जो बच्चों को पर्यावरणीय जिम्मेदारी सिखाती है। वैज्ञानिक प्रमाण, जल गुणवत्ता सुधार। पर्यावरण अनुकूल समारोहों से पहले और बाद में पानी की तुलना करने वाले अध्ययनों से असाधारण परिणाम सामने आए हैं। जब मिट्टी की मूर्तियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के स्थान पर स्थापित किया जाता है तो जल का प्राकृतिक pH संतुलन बना रहता है, पिघला हुआ ऑक्सीजन का स्तर स्थिर रहता है तथा भारी धातु दूषण पूरी तरह से गायब हो जाता है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2024 के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करने वाले क्षेत्रों में पारंपरिक प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का उपयोग करने वाले स्थानों की तुलना में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव दिखाई देता है। एक ऐसा भविष्य जहां भक्ति और प्रकृति एक साथ हों। आज का पर्यावरण अनुकूल गणेश उत्सव किसी समझौते के बारे में नहीं है, बल्कि नवाचार के बारे में है। आधुनिक भक्तगण यह सिद्ध कर रहे हैं कि पर्यावरणीय चेतना आध्यात्मिक अनुभव को कम करने के बजाय बढ़ाती है। जब आपकी गणेश प्रतिमा एक फलते फूलते पौधे में बदल जाती है तो ये दिव्य संबंध त्योहार समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। जैसे जैसे ज्यादा परिवार इन समाधानों को अपना रहे हैं, हम एक खूबसूरत बदलाव देख रहे हैं। वही समुद्र तट जहां कभी टूटी हुई मूर्तियों के टुकड़े जमा होते थे, अब साफ सुथरे समारोहों का आयोजन करते हैं। वही जल जो प्रदूषण से जूझ रहा था, अब स्वस्थ समुद्री जीवन से भरपूर है। संदेश स्पष्ट है, हम भगवान गणेश का सम्मान करते हुए उनकी सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं।
हर पर्यावरण अनुकूल मूर्ति का विसर्जन एक प्रार्थना का उत्तर है, न केवल आध्यात्मिक आशीर्वाद के लिए बल्कि हमारे ग्रह और हमारी दुनिया में रहने वाले अनगिनत समुद्री जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी। इस गणेश चतुर्थी पर आइए बप्पा से एक वादा करें, हमारी भक्ति जीवन का पोषण करेगी, उसे नष्ट नहीं करेगी। आखिरकार क्या ये सबसे बड़ा आशीर्वाद नहीं है जो हम दे सकते हैं? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। यह मुझे और अधिक वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।